रिमझिम ने घन्ना सिंह के चंगुल से दिया को बचाने की कोशिश करके एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ नाम की रानी नहीं बल्कि हिम्मत की मिसाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वीरगढ़ की हवा में एक नई साजिश घूम रही है और हालात पहले से ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। वीरगढ़ के शाही दरबार के उसी पुराने आंगन से कहानी फिर शुरू होती है, जहां मोहनी बुवासा ने चुपके से घन्ना सिंह को फोन कॉल करके सारी जानकारी दे दी कि आज मौका सही है और इस बार उस लड़की के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यही सुनते ही धन्ना सिंह के चेहरे पर पुरानी दुश्मनी की चमक लौट आती है और वह किडनैपिंग की पूरी तैयारी के साथ गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। उसका मकसद साफ है, वीरगढ़ के प्रजापति परिवार को एक बार फिर झटका देना और राजा साहब की मर्यादा को चुनौती देना। रास्ते में वह दिया को निशाना बनाकर उसे बंधक बना लेता है ताकि बदले की आग ठंडी कर सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि रिमझिम इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। जैसे ही रिमझिम को साजिश की भनक लगती है, वह बिना डरे सामने खड़ी हो जाती है और खुले शब्दों में चेतावनी देती है कि मेरे 10 गिनने से पहले दिया को छोड़ दो। यह पल बेहद रोमांचक है, क्योंकि सामने खड़ा दुश्मन सिर्फ धमकी नहीं बल्कि पुरानी रंजिश लेकर आया है। इसी बीच खबर मिलती है कि राजा साहब को भी किसी अनजान नंबर से कॉल आ चुका है, जिसमें वीरगढ़ की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने की बात कही गई है। क्या यह सिर्फ दिया को निशाना बनाने की योजना है या इसके पीछे राजा साहब को बदनाम करने की बड़ी चाल छिपी है? धन्ना सिंह के हाथ में अब सिर्फ दिया नहीं बल्कि वीरगढ़ की इज्जत भी दांव पर है और रिमझिम का यह साहसी कदम कहानी को ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां हर सेकंड भारी पड़ सकता है। अब सवाल यही है कि क्या धन्ना सिंह सच में डर कर पीछे हटेगा या अपनी पुरानी दुश्मनी में और आगे बढ़ेगा? क्या यह किडनैपिंग की कोशिश राजा साहब तक पहुंचने की रणनीति है और क्या रिमझिम इस साजिश को यहीं खत्म कर पाएगी या आने वाले एपिसोड में वीरगढ़ के प्रजापति परिवार पर और बड़ा संकट टूटने वाला है? आगे की कहानी में सस्पेंस और टकराव दोनों अपने चरम पर दिखाई देंगे।